हे फ्रेंड्स, तो फाइनली बात करते हैं काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी वालों की तरफ से ऑफिशियली निकल कर आई है, जिसके यहाँ थंबनेल से भी आपको ये बात पता चल गई होगी कि असल में डीसी स्टूडियो को अब जेम्स गन अपने अंडर रखकर चलाने वाले हैं। लेकिन इन सब में वो अकेले बिल्कुल भी नहीं है और इसके साथ साथ उनकी ये डील डेविड ज़ैस्लव के साथ में बैठकर किस तरीके से की गई है उसी का आपको मैं इस वीडियो में ब्रेकडाउन कर बताने वाला हूँ। बाकी हाँ, जेम्स गन के चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, जिन सभी पर बात करना तो बनता ही है। लेकिन इन सबसे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जब ऑफिशियली डेविड ज़ैस्लव की तरफ से उनकी इस पूरी कंपनी को चलाने के फ्यूचर प्लान को पूछा गया था, तो उन्होंने सबसे पहली जो कंफर्मेशन दी थी वो तो डीसी के यूनिवर्स से ही रिलेटेड थी, जो कि अब सेपरेट होकर डीसी स्टूडियो बन चुका है, जिसे वो पूरे 10 साल देने वाले हैं, ताकि इन 10 सालों में वो सुपर हीरो से ही रिलेटेड कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर सके, जिनमें सबसे पहली प्रायोरिटी बैटमैन, वंडर वुमन और सुपरमैन तक की पूरी फ्रेंचाइजी बनाने का दे दिया गया है। जिसके बाद फिर क्या था, मैट रीव्स ने अपने इन कामों पर और भी कई सारे अपडेट देते हुए डीसी फैंस को बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया, खास करके बैटमैन के फैंस को, जिसमें वो बैटमैन 2 पर तो काम कर ही रहे हैं और इसी के साथ साथ अब उन्होंने कमांड उसके पूरे स्पिन ऑफ की भी संभाल ली है, जिस पर हाँ एक अलग सी डेडिकेटेड वीडियो तो बनती ही है, क्योंकि इस वीडियो में बात चल रही है जेम्स गन और उनके पूरे फ्यूचर विजन की, जिस विजन में डेविड ने उन्हें कमांड पूरे डीसी स्टूडियो का दे दिया है। यानी कि अब वो अपने अंडर डीसी के सारे फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ साथ शोज को भी रखेंगे, जो कि उनके अंडर से गुजरेगा, और इसी के साथ साथ ये जिम्मेदारी पीटर सैफरन को भी दी गई है, जो दोनों अब अपने दिमाग से बेसिकली डीसी स्टूडियो को चलाने वाले हैं। और हाँ, इसमें बन रही सारी की सारी सीरीज को भी, जिनमें से जेम्स गन पीस मेकर के सीजन 2 पर काम कर रहे हैं, तो वहीं उनके अंडर डीसी की एक अनटाइटल्ड सुपर हीरो की फिल्म भी है, जिस पर अब तक उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं बोला है। इसी के साथ साथ रैट कैचर 2 और सुसाइड स्क्वाड की टीम पर भी वो किसी तरीके के अलग से ही स्पिन ऑफ पर काम भी कर रहे हैं, या फिर अब वो जिम्मेदारी इस आई हुई कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग बाकी दूसरे टैलेंटेड राइटर और डायरेक्टर्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि अब ले देकर डीसी स्टूडियो में उनका काम केविन फैगी की तरह ही हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वो ये जिम्मेदारी पीटर सैफरन के साथ मिलकर चलाएंगे, जिनके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पीटर असल में वार्नर ब्रदर्स के अंडर रहकर कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं, या फिर अगर उसे और भी काफी ज्यादा सिंपल करूं तो उन्हीं के अंडर कॉन्जरिंग के पूरे यूनिवर्स को बनाया गया था, जिससे आप ये अंदाजा लगा लो कि पीटर भी यूनिवर्स को बिल्ड करने में एक अच्छी खासी महारत हासिल कर चुके हैं। इसलिए सिर्फ उन्हें डीसी के अंडर ही नहीं बल्कि कॉन्जरिंग के पूरे यूनिवर्स को संभालने तक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वो अकेले अपने कंधों पर उठाएंगे, और उसे ही कंटिन्यू करते हुए वो कॉन्जरिंग 4 फिल्म के साथ साथ द नन 2 फिल्म की भी कंफर्मेशन कर चुके हैं, ताकि जल्द से जल्द फैंस को कॉन्जरिंग के यूनिवर्स में भी कई सारे दूसरे और कंटेंट देखने के लिए मिले। हालांकि इस कंटेंट में अब तक सलेम लॉर्ड्स जैसी फिल्म जो बनकर पड़ी हुई है वो कहाँ पर है उसका कोई भी पता नहीं, और हाँ क्रोकेटेड मैन जैसी फिल्म का भी, जिसमें आई होप कि उनकी तरफ से जल्द ही और अपडेट निकल कर आ जाए। लेकिन इससे हटकर फिर से आ जाए पीटर के डीसी में बाकी दूसरे एक्सपीरियंस पर, तो इस एक्सपीरियंस में उन्होंने एक्वामैन, शज़ैम और दी सुसाइड स्क्वाड जैसी फिल्म भी दी है, प्रोड्यूस की है। इसके अलावा वो रिसेंटली पीस मेकर, शज़ैम और एक्वामैन 2 जैसी फिल्म को भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को ही ध्यान में रखकर उन्हें शायद जेम्स गन के साथ ये जिम्मेदारी दे दी गई है। और रही बात उनकी पार्टनरशिप जेम्स गन के साथ, इतनी भी नई नहीं है, बल्कि ये दोनों पहले भी पार्टनर रह चुके हैं ब्राइटबर्न और स्लिथर जैसे प्रोजेक्ट में। इसलिए शायद डेविड ने इन दोनों की जोड़ी बना दी है, जो आगे चलकर पूरे डीसीयू को बदलने वाले हैं, जो कि अब सिंपली डीसी स्टूडियो के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसके अलावा इनके इस फ्यूचर के विजन की बात की जाए, ये डील की, तो कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डील फिलहाल तो अभी 4 साल की गई है, ताकि 10 साल में से ये 4 साल इन दोनों ही क्रिएटर्स की तरफ से किस तरीके के कंटेंट निकाले जाते हैं उस पर डेविड बैठकर सोच विचार कर सके। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए क्रिएटिविटी की, तो उन दोनों की ये क्रिएटिविटी फिलहाल तो 2 यूनिवर्स से कोसों दूर रहेगी, जिनमें से एक आप समझ ही चुके होंगे कि मैट रीव्स की बैटमैन का यूनिवर्स है, जो कि पूरी तरीके से मैट रीव्स के अंडर आता है, और ऐसा ही एक यूनिवर्स जोकर का भी है, जिसके सेकंड पार्ट में कोई भी दखल फिलहाल तो फिलिप थॉट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी वो अपने कंटेंट को जैसे बना रहे हैं उन्हें वैसे ही बनाने की परमिशन दी गई है, पूरी क्रिएटिविटी के फ्रीडम के साथ, ताकि बाद में कोई भी ब्लेम इन दोनों पर बिल्कुल भी ना आए। इससे अब एक और बात क्लियर हो जाती है कि डेविड ने क्रिएटर्स को जिस तरीके की छूट दी है उससे डेफिनेटली अच्छा कंटेंट ही निकल कर आएगा, जिनमें नो डाउट के जेम्स गन का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि सुसाइड स्क्वाड जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई
थी, तो सॉरी टू से आपका वो अंदाजा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन और HBO मैक्स पर रिलीज करने की स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा बुरी थी कि उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर इफेक्ट पड़ा था। लेकिन कंटेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी पीस मेकर के शो ने कितना ज्यादा कमाल किया है उसका अंदाजा तो आपको इसके सीजन 2 के अनाउंसमेंट से ही मिल जाता है, जो अगेन कहूंगा उन DC फैंस या फिर कहूँ नकली फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिन्हें जेम्स गन जरा से भी नहीं भाते। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जेम्स गन DC के यूनिवर्स में उसे बर्बाद करने के लिए आए हैं, आ बात बिल्कुल भी नहीं, जिससे शायद अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो फाइनली 4 साल के लिए हो चुका है, जो कि अब जाकर प्रॉपर हाथों में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगा। क्योंकि इसके पहले ऐसी ही अनाउंसमेंट आज से कुछ साल पहले JJ अब्राहम को इन्वॉल्व कर की गई थी, जिन्होंने रिजल्ट के नाम पर एक अच्छा खासा स्कैम किया था और डार्क जस्टिस लीग के नाम पर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था जो आज तक बन नहीं पाए। बाकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, JJ अब्राहम के जटाना जैसे प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन उसमें ब्लैक सुपरमैन का कंटेंट अब भी मूविंग फॉरवर्ड पर चल रहा है, जिस बारे में फिलहाल तो मेरे पास ज्यादा डिटेल बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देखते हैं कि जेम्स गन और पीटर सैफरन की जो कंफर्मेशन है कि उनके इस कोलैबोरेशन से वो आगे आने वाले कई सारे राइटर्स या फिर कहूँ टैलेंटेड राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स से किस तरीके की डील कर फैंस को खुश नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश करने में कामयाब होते भी है या नहीं। क्योंकि अब एक तरीके से उनके कंधे पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जिससे एक और चीज कंफर्म हो जाती है कि जेम्स गन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद और हाँ स्पेशल क्रिसमस के बाद भी MCU के यूनिवर्स को फिलहाल तो 4 साल तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी क्रिएटिविटी जो अब DC स्टूडियो के कंटेंट को आगे बढ़ाने की है, उस पर कहीं ना कहीं तो बहुत बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। क्योंकि इस रेस में वो पीटर सैफरन के साथ बिल्कुल भी अकेले नहीं है, बल्कि ड्वेन जॉनसन जैसा तगड़ा नाम भी इस क्रिएटिविटी में अपनी भागीदारी कर चुके हैं, जो फैंस की सुनते हुए खुद की तरफ से अनाउंसमेंट दे रहे हैं। और उससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि ड्वेन जॉनसन का भी कंट्रोल अब DC के स्टूडियो पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए फैंस के ज्यादा पूछने पर उन्होंने डॉक्टर फेथ जैसे कैरेक्टर के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट की भी कंफर्मेशन कर दी है, और हाँ जस्टिस सोसाइटी की भी। बाकी सुपरमैन की कंफर्मेशन तो खुद फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के अलावा अब हेनरी कैविल ने भी कर दी है, वो भी आने वाले बहुत बड़े फ्यूचर के साथ, जिसे देखने के लिए आपके साथ साथ मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि फैंस को केविन फैगी की तरह जिन नामों का इंतजार था वो अब जेम्स गन और पीटर सैफरन के साथ कंफर्म हो चुका है, जिन सभी को लेकर अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। क्योंकि अब वक्त है इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।